Here are the top 10 best protein sources for muscle building ranked from worst to best. So लास्ट प्लेस में आती है लेंटिस, यानी कि दाल जो हम रोज़ खाते हैं। उसमें प्रोटीन सोर्स बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ही कम होता है, और जो होता भी है उसकी क्वालिटी बहुत बेकार होती है, जो डाइजेशन में भी दिक्कत कर सकती है। चिकन ब्रेस्ट 100 ग्राम में 30 ग्राम्स, इसकी वैल्यू तो एकदम एस टीयर है। और उससे बढ़िया भी है वे प्रोटीन में एक स्कूप में या फिर 30 ग्राम या 40 ग्राम्स में हमें 25 to 27 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और वो भी बहुत ही कम कैलोरीज में, 120 या फिर 140 कैलोरी में। तो वो भी एस टीयर ही जाता है। हमारे बी टीयर में जाएगा टोफू, क्योंकि उसका प्रोटीन सोर्स अच्छा तो है लेकिन वो सोया से आता है तो थोड़ा इनकम्प्लीट है, और वो इनडाइजेशन भी कर सकता है कई लोगों को। आती है यहाँ पे फ़िश, ये भी ए टीयर होगी, क्योंकि इसमें होता तो बढ़िया है लेकिन हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसमें भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। सैल्मन में 100 ग्राम में 22 से 20 ग्राम तक प्रोटीन होता है। और हमारे पास आ जाएगा पनीर या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह। अगर देखो तुम पनीर ले रहे हो फुल फैट वाला, तो उसमें तुम्हें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा मिलेगी लेकिन प्रोटीन भी बढ़िया क्वालिटी का मिलेगा, इसलिए वो जाएगा ए टीयर में। ग्रीक योगर्ट ये भी जाएगा बी टीयर में, क्योंकि ये अच्छा तो है प्रोटीन के लिए लेकिन ये भी बहुत कॉस्ट करता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये भी प्रोटीन के रेशो के हिसाब से, लेकिन है बढ़िया सोर्स ये भी। आता है गॉड एग्स, हो जाएंगे भाई एस प्लस टीयर टॉप एस टीयर भाई, क्योंकि उसमें एग में प्रोटीन तो होता ही है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें कैलोरी उसके सिर्फ येलो योक पार्ट में होती है। जो अगर आप अकेले एग वाइट खा रहे हो ना, तो उसमें प्रोटीन टू कैलोरी रेशो बहुत ही ख़तरनाक होता है, बहुत ही बढ़िया। और एक बात अंडे की, ये अफोर्डेबल भी होता है और उनमें मिनरल्स जिंक वगैरह और बहुत कुछ होता है भाई, जो हमारे बॉडी के लिए तो अच्छा ही है। और साथ में रेड मीट को मैं देना चाहूँगा ए टीयर। उसमें कैलोरीज तो होती हैं लेकिन उसका भी प्रोटीन सोर्स बहुत अच्छा है, जैसे मीट बीफ, लेकिन इंडिया में तो बीफ खाते नहीं, रेड मीट ही खा सकते हैं हम।